अंजलि की उंगलियां अकड़ रही थी, जैसे किसी ने उसकी हड्डियों को मोड़ दिया हो। वो अचानक जमीन से ऊपर उठ गई। राहुल, कबीर और सिया डर से पीछे हटे। अंजलि हवा में झूल रही थी, उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी मुस्कान धीरे धीरे चौड़ी होती जा रही थी। तुम सब अब नहीं बच सकते। उसकी आवाज डरावनी और खोखली थी, जैसे वो किसी और की भाषा बोल रही हो। अंजलि का शरीर झटके से नीचे गिर पड़ा। उसकी गर्दन बिना किसी सहारे के एक भयानक एंगल पर घूम गई। उसके चेहरे पर एक भयानक हंसी उभर आई। भागो S4, ये अब अंजलि नहीं है। तीनों अंधेरे जंगल में भाग खड़े हुए। हम फंस गए हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। राहुल ने पेड़ की छाल पर हाथ मारा। पेड़ की छाल खून की तरह लाल हो गई। तुमने जंगल को जगा दिया है, अब भाग नहीं सकते। ये सब क्या है? राहुल ने चारों ओर देखा। जंगल अब वैसा नहीं रहा था। ठंडी हवा के झोंकों में अब किसी के फुसफुसाने की आवाज आने लगी थी और फिर एक अजीब सी हंसी गूंजी, अंजलि की हंसी। लेकिन वो पहले जैसी नहीं थी। वो डरावनी थी, खोखली थी। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। हमें अंदर जाना चाहिए। पागल हो गए हो क्या? वहाँ क्या पता क्या हो। लेकिन बाहर भी हम सुरक्षित नहीं हैं। कोई और रास्ता नहीं है। राहुल ने धीरे से दरवाजा खोला। कौन हो तुम? ओल्ड वुमन, तुम उस जंगल में गए हो जहाँ किसी को नहीं जाना चाहिए था। क्या मतलब? बूढ़ी औरत ने कांपते हाथों से एक लकड़ी का डिब्बा निकाला और उसे खोला। अंदर एक पुरानी तस्वीर थी। उसमें कुछ लोग खड़े थे, लेकिन उनकी आंखें काली थीं और चेहरे पर एक भयानक चीख जमी हुई थी। ये कौन है? ओल्ड वुमन, ये उस गांव के लोग हैं जो इस जंगल में था। हाँ, तो अब कहाँ हैं? ओल्ड वुमन, वो सब इस जंगल का हिस्सा बन चुके हैं। तो क्या हम भी यहाँ फंस चुके हैं? ओल्ड वुमन, नहीं, एक रास्ता है। क्या? बूढ़ी औरत की आंखें अचानक बड़ी हो गईं। ओल्ड वुमन, लेकिन तुम में से किसी एक को यहाँ छोड़ना होगा। अब जंगल का असली खेल शुरू होने वाला है। क्या राहुल, सिया और कबीर बच पाएंगे या फिर उन्हें किसी एक की बलि देनी होगी? अगले भाग में जंगल का असली चेहरा और मौत का आखिरी खेल।